चलिए एक बेहद रूहानी और सुकून बख्श सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज हम साल के उस सुनहरे दिन को समझेंगे जहां रहमत अपनी इंतहा पर होती है, यौम अरफा। ये सिर्फ एक आम दिन नहीं है, ये वो वक्त है जो हमारी रूह को अंदर तक झंझोड़ सकता है। तो आइए एक लंबा सांस लेते हैं और इस अजीम और बेपनाह रहमत वाले दिन की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर साल में एक दिन ऐसा हो, एक ऐसी खास घड़ी जहां अजर और सवाब की कोई इंतहाई ना हो, एक ऐसा दिन जो बाकी तमाम दिनों पर भारी हो। कैसा महसूस होगा अगर हमें ऐसी कोई खुशखबरी मिल जाए? एक ऐसा दिन जहां सबसे ज्यादा लोगों को आग से यानी जहन्नम से आजाद किया जाता हो। ये बिल्कुल मामूली बात नहीं है। इस वक्त खालिक कायनात की तरफ से माफी का जो सिलसिला शुरू होता है ना, वो इतना बड़ा है कि उसमें इन गिनती रूहें आजाद कर दी जाती हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। सोचिए, एक ऐसा दिन जहाँ सबसे ज्यादा गुनाह माफ किए जाते हों। हमारे अमाल नामों से ऐसी गलतियां मिटा दी जाती हैं जिन्हें सोचकर हम खुद अंदर ही अंदर शर्मिंदा होते हैं। माफी का ये पैमाना हमारी आम इंसानी सोच से कहीं ज्यादा वसी है। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये कोई ख्वाब या कहानी नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्ची हकीकत है और इसे हम यौम अरफा कहते हैं। यही वो एक अजीम दिन है जो इन तमाम लामहदूद बरकतों का मरकज है। हिस्सा पहला, यौम अरफा आखिर है क्या? आइए इस बेहद गहरे तस्वुर को थोड़ी बुनियादी मालूमात की रोशनी में समझते हैं। अगर हम इसकी सीधी सी तारीफ देखें तो यौम अरफा इस्लामी महीने धल हिज्जा की 9 तारीख को कहा जाता है। साल भर में सिर्फ एक बार आने वाली ये एक इंतहाई मखसूस और रूहानी तौर पर चार्ज्ड तारीख है। लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ये हज का सबसे अहम, सबसे बुनियादी रुकन है। मतलब ये कि अगर किसी ने इस दिन मैदान अरफात में वकूफ़ नहीं किया तो उसका हज ही मुकम्मल नहीं होता। हज दरअसल अरफा ही का दूसरा नाम है। ज़रा इस मंजर को अपने जहन में लाइए। दुनिया भर से आए हुए लाखों हुज्जाज मैदान अरफात में जमा हैं। सब एक ही सफ़ेद लिबास में, दुनिया की हर तफरीक, हर रंग व नस्ल से आज़ाद और पूरी तवज्जो के साथ एक ही आवाज़ में गहरी इज्तिमाई दुआओं में मशगूल हैं। कितना पुरसकून और जज्बाती मंजर है ये। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, माफ़ी का पैमाना। आखिर इस दिन माफ़ी किस हद तक मिलती है? यहाँ हमें एक बेहद दिल छू लेने वाली हदीस मिलती है। इस दिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र का इजहार फरमाते हैं और कहते हैं, देखो मेरे बंदे, ज़रा इसकी गहराई महसूस करें। कायनात का मालिक खुद अपने फरिश्तों को अपने आजिज़ बंदों की तरफ देखने का कह रहा है। ये कबूलियत और मोहब्बत का इंतहाई आला मुकाम है। लेकिन हम इंसान हैं ना, कभी कभी अपने ही गुनाहों का बोझ इतना भारी लगता है कि दिल में एक सवाल उठता है, क्या अल्लाह मुझे कभी माफ़ करेगा? ये एक ऐसी कश्मकश है, एक ऐसा डर है जो हम में से बहुत से लोग खामोशी से अपने दिलों में छुपाए रखते हैं। अगर कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है तो पैगाम बिल्कुल साफ है। अल्लाह की रहमत बेपनाह है। वो हमारी तमाम कमजोरियों और गलतियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि हम सच्चे दिल से वापस लौट आएं। इखलास से मांगी गई माफी कभी रद्द नहीं होती। तीसरा हिस्सा, रोजे की फजीलत। जो लोग इन लम्हात में हज पर नहीं हैं, उनके लिए क्या? वो इस बेपनाह रहमत से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, जो लोग फिजिकली हज पर मौजूद नहीं हैं, उन्हें मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। उनके लिए एक बहुत ही ताकतवर रूहानी तोहफा मौजूद है, अरफा का रोज़ा। हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, इस एक रोज़े के ज़रिए हम इस रहमत के समंदर में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं। अगर हम इसका मवाजना करें ना, तो इंसान हैरान रह जाता है। एक तरफ सिर्फ एक दिन का खुलूस भरा रोज़ा है और दूसरी तरफ उसके बदले में मिलने वाली पूरे 2 साल की माफ़ी। सोचकर भी हैरत होती है कि इतनी छोटी सी जिस्मानी कुर्बानी और इतना बड़ा रूहानी इनाम। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2 साल। हदीस के मुताबिक इस एक दिन के रोजे की बरकत से पिछले गुजारे हुए साल और आने वाले एक नए साल के छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इतना अजीम फायदा, इसे किसी सूरत भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हिस्सा 4, आज के दिन करने वाले अमाल। अब सवाल ये है कि इन तेजी से गुजरते कीमती घंटों से फायदा उठाने के लिए हमें अमली तौर पर करना क्या चाहिए?
सच पूछिए तो ये रोने, सच्चे दिल से तौबा करने और अपने रब से माफ़ी मांगने का इंतहाई ख़ास वक्त है। खालिक के सामने अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ करना, खामोशी से आंसू बहाना, यही इस अजीम दिन की सच्ची रूह है। कुछ इंतहाई ज़रूरी अमाल हैं जो हमें इस दिन ज़रूर करने चाहिए। दुआ मांगना, सच्चे दिल से तौबा करना, कुरान मजीद की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, सदका करना और रोज़ा। और हाँ, अपने वालिदैन के लिए ख़ास दुआ करना बिल्कुल मत भूलिए। इन सब का मकसद सिर्फ एक है, इस दिन का एक लम्हा भी ज़ाया ना हो। और अब आखिरी हिस्सा 5, एक रूहानी टर्निंग पॉइंट। इस सब का हमारी ज़िंदगी पर आखिर क्या असर होना चाहिए? क्या पता, शायद ये अरफा हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ही बन जाए। ज़रा तसव्वुर करें कि आज ही वो दिन हो जब पिछले तमाम आमाल के बोझ उतार दिए जाएं और एक बिल्कुल नई, साफ और पाकीज़ा शुरुआत का मौका मिल जाए। कितनी उम्मीद भरी बात है ना ये। और इन तमाम कोशिशों का असल मकसद क्या है? वो खूबसूरत लम्हा जब हम आखिरकार अल्लाह के करीब आ जाएं, यही असल कामयाबी है। माफ़ी तो एक ज़रिया है, असल मंजिल तो अपने खालिक के करीब तरीन होना ही है। और इसी उम्मीद के साथ हम सब की इज्तिमाई तौर पर एक ही आखिरी दुआ होनी चाहिए, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। आइए इस दिन को खुलूस और इबादत से गुजारें। लेकिन जाने से पहले एक सवाल पे गौर ज़रूर कीजिएगा। अगर आज का एक दिन वाकई हमारी आखिरत संवार सकता है, तो क्या हम इस सुनहरी मौके को यूं ही ज़ाया होने देंगे?